जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका डॉक्टर ज़ैद चिश्तिया हुसामी। जी, मैं तो आज लाया हूँ मैं आपके लिए नक्शा। माशाल्लाह बहुत पावरफुल नक्शा ये दुश्मन के लिए हिफाजत का नक्शा ये। बहुत पावरफुल नक्शे, लेकिन अच्छा सोच समझ के सही वो इंसान से आपको तकलीफ होता है एक इंसान से, वो मकसद है तो चे बहुत जादू आपको जादू कराता है, हमारे पीछे बहुत खराब होने बोलता है। हम ना दग भी सकता नहीं है, असल वो इंसान है ऐसा है तो माने ये नक्शे माशाल्लाह बहुत पावरफुल नक्शे। ठीक है ना, बहुत पावरफुल, लेकिन अच्छा सोच समझ को इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है ना। जी माफ करिए। ठीक है ना, पहले ये इस तरह से ये पूरे देखे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 खानों का नक्शा ये। ठीक है ना, 16 नहीं 25। जी, जी माफ करिए। ये लिखने का कब है, मैं आपको हफ्ते के दिन सैटरडे और ट्यूसडे कब लिखना, सुबह के वक्त ही लिखना इसे। कितने बजे से ले लेके लगभग 5:45 AM से 6:45 AM तक। ठीक है ना, ये सिर्फ सुबह में ही लिखना पड़ेगा ताबीज। लिखने का कब है, हफ्ते को जुम्मे को, सॉरी हफ्ते को मंगल के दिन, ये 2 दिन ही लिखना। लिखने की कितने ताबीजा, सिर्फ एक नक्श लिखना। ठीक है ना, नक्श कितने लिखना, एक नक्श। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, व्हाइट पेपर लेने के बाद इस तरह से बॉक्स चकोरी बोल देना, कॉर्नर्स बॉर्डर से उसको मान लीजिए, पूरे खानों इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसको ब्लैक कलर पेन से लिखना, ब्लैक कलर पेन से। ठीक है, लिखने के बाद पहले 786 लिखिए। इसको तो पर्टिकुलर होने को सा छाल भी नहीं, ठीक है ना। आप कैसा तो भी लिख सकते, कोई से भी छाल के हिसाब से लिख सकते। ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर से लिख ले तो अच्छा। मैं बोल दूं, देखो एक बार ऑर्डर, बे सीन मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्शा ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है ना, बे सीन मीम, अलिफ लाम लाम हे, अलिफ लाम रे है, मीम नून, अलिफ लाम रे है या मीम। ये लिख ले, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम, मत या फला, हम समझ। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ऐसा लिखा था, ऐसा आता, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम, इस तरह से ऐसा लिखे, या फलान, इर्रहीम या फलान या बिस्म। तो ये बॉक्स छोड़ दीजिए ना। तो इसके बाद या ये दो हो गया ना, आपके दो खाने हो गए ना। अब ये आते तो बिस्म इल्लाह इर्रहमान, अलिफ लाम रे है मीम नून, इस तरह से, या इर्रहीम फलान। ठीक है, इस तरह से बिस्म इल्लाह, बिस्म इल्लाह या फलान के बाद बिस्म लिखे ना, या बिस्म इल्लाह। ठीक है, फिर ये पूरा बिस्मिल्लाह हो गया, या बिस्मिल्लाह इर्रहमान, निकलना या इर्रहीम या फलान, फिर बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम इर्रहमान। फिर आखिरी में ये 4 खाने हो गया, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम हो गया या फलान आता, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ठीक है ना, ये मैं लिखम से ये आपको कैसे लिखना, सेम ये बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम कहा है कि सेम वैसा लिखो। ये फला की जगह है, देखे फला की जगह, ये फला की जगह आपको क्या करना, आपके दुश्मन का नाम लिखना। एक ही दुश्मन के यूज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बहुत दुश्मन हमारे पीछे खून छान डालता है, इसके हिसाब से लिख सकते। नौकरी करते आप, नौकरी में सिर्फ हमना को टारगेट करो, क्या क्या टार्चर करते रहता, उस मकसद भी उस वक्त भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, उसका नाम लिखिए। अगर माँ का नाम से लिखे तो परवाह नहीं, अभी अच्छा, माँ का नाम नहीं माल हुआ तो भी वो इंसान का नाम लिखिए। ठीक है ना, क्या करे था आप, नक्शे ले ले, हफ्ते के दिन या मंगल के दिन सुबह में फजर नमाज के बाद
काले कलर पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर ये नक्श लिख ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलान, यानी फलान की जगह आप अपना दुश्मन का नाम लिखने के बाद क्या करना, इस ये पूरा जो भी आप लिखे था वहां पे कट कर लो, पेपर कट कर लो। कट करने के बाद उसको अच्छा फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद चॉपर यानी प्लास्टिक का कवर था ना, टेप, प्लास्टर बोलते, टेप बोलते, ठीक है, उसको क्या करना आप, उसको कागज वो जो भी ये नक्श लिखे था आप, वो नक्श के ऊपर अच्छा लपट दीजिए आप, ठीक है ना, लपट दीजिए। हुआ तो काला क्लॉथ भी लपटिए, काला क्लॉथ नहीं लपटे तो प्रॉब्लम, प्लास्टर में लपटना, समझे ना। लपटने के बाद क्या करना, पूरा समझ में आया ना मैं बोले उनसे पहले क्या करें आप, नक्श लिख ले। कब लिखे, हफ्ते के दिन या मंगल के दिन सुबह में फजर नमाज के बाद काले कलर पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर नक्श लिख ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फलां की जगह आप अपना दुश्मन का नाम लिखे था, ठीक है। लिखने के बाद वो पेपर जो भी जितना भी है नक्श, वो नक्श कट कर लीजिए। कट करने के बाद उसे अच्छा भी फोल्ड कर ले को प्लास्टर लपट दीजिए, हुआ तो ब्लैक क्लॉथ लपट दीजिए। लपटने के बाद उसको क्या करना, दफन करना। कहाँ पे दफन करना बोले तो जर नजीक एक 4 इंच 5 इंच गुंडा खोद के उसमें दफन करके ऊपर आप मट्टी के चूल्हे रहते ना, यानी उसके ऊपर जो जिस जगह भी आप ताबीज गड़ाई था उस जगह आप क्या करना होता, छोटा चूल्हा रख लेना आप। खुले जगहों में मट्टी के चूल्हे रहते ना उस जगह से, क्यों बोले तो उस ताबीज को आपने क्या करना, अच्छा भी सेक लगाते रहना, उसको गर्म करना, नहीं जलाना, ठीक है। एटलीस्ट 4-5 इंच के अंदर रखे तो उसे गर्म लगता नहीं, बोले तो एटलीस्ट 2 इंच, यानी उस ताबीज को माने, नक्श को माने नहीं जलाना, ठीक है ना। अब क्या करना, उसको एक 2 इंच या 3 इंच अच्छा जरा छोटा गुंटा जैसा खोद के उसमें गड़ा के ऊपर क्या करना, कोल से को जला के रख डाला। अगर क्या तो मट्टी का चूल्हा क्या तो है तो बाहर है आपके जगह में, वहां भी रख सकते, वहां रखे तो उसको गर्म होते रहा तो, उस नक्श गर्म होते रहा तो जो भी आप नाम लिखे था उसके ऊपर असर करते बहुत चढ़ते रहता, ठीक है, समझे ना आप बोले मुझे। क्या करना, आप उस नक्श को गर्म करते रहना, आप वो नक्श को सेक लगते रहना, गर्म लगते रहना, गर्म होते रहना ताबीज से। उसे करना तो क्या करना, मट्टी में गड़ा को उसके ऊपर गरम गरम कोल से तो गरम गरम मट्टी तो लाको डाले क्या होता है तो उसको अच्छा सेक चलते रहता, गर्म चलते रहता, ठीक है। अगर उस तरह से करे तो माने वो जो भी आप लिखे था आपका दुश्मन है तो अगर अल्लाह चाहे तो माशाल्लाह 3 दिन से ले लेके 7 दिन तक उसका ऐसा हालत हो जाता, वैसा हालत हो जाता, जितना भी आपके ऊपर वो टॉर्चर कर रहा वो पूरा उसका, अगर आपको जादू कराया तो भी वो जादू भी उसके ऊपर रिवर्स चल जाता, कितना बदुए कराया तो भी आपको पूरा उसके ऊपर रिवर्स चल जाता, ठीक है ना। अब वो बीमार भी हो जाता, वो खाट पर पड़ जाने को उतना बीमार भी लग जाता उसे। लेकिन इस अमल को आप सोच समझ के करिए, जल्दी बाट में कोई भी मत करिए, ठीक है ना। जरा सास ससुर के लिए, दोस्ता के लिए जरा सोच समझ को करिए। जो भी तकलीफ है, जो खुद का तकलीफ खुद ही समझते, दूसरों को समझाए तो भी समझ सकते नहीं, इसलिए जो भी आप तकलीफ है तकलीफ के लिए इसको इस्तेमाल करने का कोशिश करिए, लेकिन जायज के जगह इस्तेमाल करने तक करिए। यानी क्या तो पूरा डायरेक्ट होने आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम डायरेक्ट लिख डाले, ठीक है ना। उस हुर्फों का मौकल आपको इस अमल में आपको साथ दे देते, इसलिए आप थोड़ा सा थोड़ा सोच समझ के इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। अगर आपको इसका इजाजत चाहे तो आप दरुद शरीफ आगे पीछे 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद 4 फुल आयत कुर्सी सूर्य फातिहा पढ़ने के बाद अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, उसका सवाब भेजिए जो भी आप पढ़े था। 1,24,000 पैगंबरों को और बीबी फातिमा, पंचनबाग औलिया करम, अम्बिया करम को, तमाम औलिया करम को, खास तौर से हमारे पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर को, जो भी आप पढ़े था उसका दरूद भेजने के बाद आप इस अमल को आप आपके यूज में ला लीजिए, नक्श को इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। अगर आपको भी कोई भी मसला है तो जादू का, जन्नत का, आसिफ का, बंदिश का, रुजत का, नहुसत का कोई भी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर 9603534134।
ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम।